गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और आप नवोदय की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कक्षा 5 के बच्चे नवोदय विद्या ज्ञान दोनों देते हैं। बच्चों आपको बताना चाहूँगा, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप कृपया ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको पता है मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं। अभी विद्या ज्ञान का फॉर्म बच्चों आप लोगों ने भर दिया होगा, जिसकी परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। ये विद्या ज्ञान का जो भी अगर और बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, ये विद्या ज्ञान स्कूल जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर और बुलंदशहर में है, और इसको केवल उत्तर प्रदेश के ही बच्चे दे सकते हैं। और काफ़ी बहुत ही बेहतर और वर्ल्ड क्लास स्कूल है, जो बच्चों को पूरी सुख सुविधाएँ देता है कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है, इसका बच्चों बीच में एडमिशन नहीं होता है। कई बच्चे पूछने से कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए, किसी में नहीं होता है, कक्षा 6 के लिए होता है। पिछले वर्ष हुआ था 7 के लिए, जब कोरोना की वजह से कुछ सीटें रह गई थी बच्चों। ठीक है, आइए, और इसका ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं। आइए आज के प्रश्न पे मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 10 तक मैं बता चुका हूँ और बच्चों प्रश्न 11 है। नीचे आकारों को रखने का तरीका देखें। अब देखिए, आपको बस ध्यान से देखना है। पहले क्या है, 2 त्रिभुज हैं, फिर एक सर्किल है, फिर 2 ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन वो रंगे हुए हैं। फिर एक आपका वृत्त है, सर्किल है, फिर 2 त्रिभुज हैं, फिर एक वृत्त है, फिर ये वृत्त है, ये ट्रायंगल है जो कि काले से रंगा हुआ है। तो इसके अगली वाली फिगर क्या होगी? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, जो अगला क्रम बन रहा है वो यहाँ पर एक त्रिभुज का बन रहा है, फिर एक गोले का बन रहा है, फिर एक त्रिभुज का बन रहा है, जो कि हमें रंगना है। ठीक है, तो आप देखिए पूरा पैटर्न हो रहा है कि नहीं? पूरा ओ मतलब सर्किल, 2 ट्रायंगल, सर्किल। देखिए सर्किल, 2 ट्रायंगल, सर्किल, फिर ये रंगा वाला ट्रायंगल। तो इस वाले से आप मिला सकते हैं, एकदम ये मैच कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, आप कभी भी आप देखिए घबराइएगा नहीं, बस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इसको हल कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल था। अब ये कुछ बच्चों पढ़ने वाले सवाल होंगे तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब ये देखिए, ये वाला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। रॉकी दुकान से कमीज खरीद रहा है, उसे नीचे दिखाए गए 6 शर्ट पसंद है। अब देखिए, ये 6 शर्ट रॉकी को पसंद हैं। ठीक है, अब सवाल क्या है सुनिएगा। यदि वह उनमें से 2 को चुनना चाहता है तो वह कितने भिन्न विकल्प बना सकता है? अब देखिए भाई, 2 चुनना, आप सोचेंगे भाई इसको कैसे हल करें, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। भाई कैसे जानेंगे कि कितने विकल्प हैं? ये एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसी तरह से। तो बच्चों इसका देखिए आसान सा एक तरीका मैं बता देता हूँ। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा, पांचवा, छठा। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको दिमाग में बस रखने की कुल 6 सेट हैं। तो आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न जब हल करने हो, एक नंबर ले लेंगे, पहली सेट, फिर दूसरी सेट। जोड़ा बन गया कि भाई इन दोनों को ले सकता है। फिर पहली सेट, दूसरा छोड़ के तीसरा ले लीजिए, तीसरी सेट, फिर पहली सेट लीजिए, चौथा ले लीजिए, फिर पहली सेट, पांचवा ले लीजिए, फिर पहली सेट और छठा ले लीजिए। कुल इतने बने। अब 1 की गिनती छोड़ के आपको 2 से शुरू करना है। अब 2 का आप 1 के साथ नहीं करेंगे, इसके बाद वाली संख्याओं को लेंगे, क्योंकि देखिए 2 के साथ कोई भी संख्या मिली हुई नहीं है। ठीक है, बस 1 मिला हुआ है। ठीक है, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप तीसरे नंबर को उठाएंगे इसी तरह से, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। तो एक ये हो गया। अब बचा चौथा वाला, चौथे के साथ 5वां, ठीक है, चौथे के साथ छठा। ठीक है, एक ये हो गया। अब 5वें के साथ क्या ऑप्शन है? ये 5वां केवल 6 के साथ वो बना सकता है। तो देखिए आपके सामने उत्तर आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल 15 तरीके से वो शर्ट ले सकता है, तो इसलिए उसका उत्तर होगा बी। एक दूसरा तरीका भी बच्चों, लेकिन वो बड़े क्लास का है, लेकिन अगर आप इतना आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, लेकिन शायद आप समझ पाए तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसको बच्चों देखिए ऐसे करना होता है कि कुल जो क्वांटिटी दी होती है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और जितना जोड़ा बनाना है, हो सकता है यही 3 का जोड़ा होता तब आपके लिए और दिक्कत होती। 2 जितने का जोड़ा बनाना है उसको नीचे लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, फिर मैं इसको करूँगा ऐसे 6 फैक्टोरियल बाई, ठीक है, इनका -6 - 2 का फैक्टोरियल इंटू नीचे का फैक्टोरियल। तो जो संख्या रहे उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप कर दीजिएगा। इसको n मान लीजिए, इसको r मान लीजिए, इस तरह से भी आप इसको लिख दीजिएगा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है
कि 6 के नीचे की संख्याओं से गुणा हम करते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब 6 में से 2 घटा दीजिए, आया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 1। अब काट दीजिए ऊपर नीचे, यही उत्तर आ जाएगा। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 तरीके 6। अब कितना बचा, 5 और 3, 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 15। देखिए तुरंत आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको जल्दीबाजी में करना हो या हो सकता है संख्या यहाँ ज़्यादा आ जाए, कुछ और जोड़ा हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए। कक्षा 11 का है बच्चों, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ कारगर है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला है, यह एक इकाई घन है, ठीक है भाई, इकाई घन है। दीप्ति, एकता, हरि और वरुण ने कुछ इकाई घनों का प्रयोग करके 4 ठोसों को बनाया। तो इन्होंने देखिए 4 मिलाकर 4 ठोस बना लिए, ठीक है, 4 तरह की आकृति बनाई, ठीक है। किन किन ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया, ये सवाल पूछा है, किन्होंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हरि का भी दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए दीप्ति में 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, 1 2, देखिए 1 2 3, इसके पीछे वाले भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो 4 हो गए, इसमें 5 हो गए हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, केवल दीप्ति, एकता और हरि, ठीक है, ने 4 इकाई घनों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 14 आपका। चौथा सवाल देखिए ध्यान से पढ़िए। जब मशीन जी में कोई संख्या, ये देखिए मशीन जी है, ठीक है, कोई संख्या इनपुट होती, इनपुट मतलब एक कंप्यूटर का टर्म इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ 7 है बच्चों, इसको इस मशीन में डाला गया। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना दिखे। तो संख्या बदल जाती, तो ये संख्या बदल के कितनी हो गई, 5 हो गई। ये कितनी हो गई, 5। तो 7 से 5 हो गई, मतलब 2 घट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए बदली हुई संख्या मशीन एच में जाती है। अब ये मशीन एच में जाती है, इसके बाद तो दूसरी संख्या में बदल जाती है, तब ये बदल जाती है, तब कितनी हो गई, ये अंदर आके देखिए 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई, मतलब इसकी दोगुनी हो गई, इसकी कितनी हो गई, दोगुनी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में मशीन जी द्वारा 7 को 5 में और मशीन एच द्वारा 5 को 10 में बदल दिया गया है। तो सवाल देखिए पूछ रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया, यही है, -2 हो रहा है और गुणे 2 हो रहा है, यहाँ पे भी वही हुआ। फिर देखिए सवाल क्या है हमारे लिए, अब नीचे दिए गए चित्र को देखें, क्या है इसमें, यहाँ 10 है, मशीन जी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 घटा दें भाई, हमेशा 2 घट रहा है, तो कितना आ जाएगा, 8। 8 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16। तो पूछ रहा है प्रश्न के गोले में कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 16 आनी चाहिए। देखिए है सवाल आसान सा, घटाने और गुणा का है, -2 घटाना है और 2 से गुणा करना है तो बस सिंपल। लेकिन ऐसा आपको सोचने को भी बस क्वेश्चन कर रहा है कि आप जब पढ़ें तो एक बार को घबरा जाए, तो आपको घबराना नहीं है बच्चों, सवाल एकदम आसान रहता है, उसको समझ के बस हल करना है, ठीक है। आइए अब इसको देखें, इस वाले को, 15 नंबर सवाल। दीपक ने आकृति 1 में दिखाए गए दोनों ठोसों को जोड़ा, ठीक है, एक ये आकृति एक ये है, दोनों को जोड़ दिया, मतलब इसके ऊपर इसने रख दिया एक तरह से। दोनों ठोसों को जोड़ने के बाद प्राप्त ठोस आकृति 2 में दिखाया गया, यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। आकृति 2 में कितने फलक हैं, फलक यानी कि फेस बच्चों, जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो की जो गोटी होती है में 6 फेस होते हैं, 6 चेहरे होते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में पूछ रहा है कितने हैं, ठीक है। तो एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 11, एक पीछे वाला 12, तो कुल है बच्चों आपकी 12 आकृति। अब ये देखिए 3D है बच्चों, ऐसे मैं घुमा के दिखा तो नहीं सकता इसको, लेकिन चित्र के माध्यम से ही आपको बता सकता हूँ। अब देखिए प्रश्न 16 आपके सामने है। हरीश एक मिठाई के दुकान में जाता है, नीचे उन चीज़ों की सूची दिखाई गई है जो वह खरीद सकता है। जलेबी 30 रुपए की, लड्डू 80 रुपए का, रसगुल्ला 35 रुपए का, बर्फी 50 रुपए की, रसमलाई 90 रुपए की, ठीक है। अब सुनिए, हरीश के पास केवल 200 रुपए थे, उसने 2 अलग अलग चीज़ें खरीदी और दुकानदार ने उसे 30 रुपए वापस किए। हरीश ने किन 2 चीज़ों को खरीदा, उनमें से एक चीज़ कौन सी होगी। अब देखिए 2 चीज़ें लेनी हैं, तो पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि देखिए इसमें है क्या
कि कुल उसके पास 200 रुपये थे, 30 रुपये लौटा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 170 रुपये का सामान खरीदा है। तो अब हम चीज़ों के दाम को जोड़कर देखेंगे कि 170 किस में हो रहा है। तो अगर आप ध्यान देते हैं, रसमलाई, ठीक है, रसमलाई कितने की है भाई, रसमलाई है आपकी 90 रुपये की, ठीक है। और साथ में हम ले लेते हैं लड्डू कितने का है, लड्डू है आपका 80 रुपये का, ठीक है। कुल कितने हो गए दोनों मिला के, 170 हो गए, ठीक है। तो ऐसे बच्चों, तो लड्डू जो है अवश्य होगा, क्योंकि विकल्प में देखिए रसमलाई नहीं है बच्चों, जो ऑप्शन है ये दिए हुए इसमें रसमलाई नहीं है, तो रसमलाई को भी हम ले सकते थे, लड्डू उसमें अवश्य होगा, ठीक है। तो क्लियर है कि आंसर आपका कैसे ये निकला, ये वाला आंसर, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये भी एक पैटर्न का है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए कतारों को देखें, एक बिंदी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कतार 1। फिर वापस से जो ये वाला क्रम है यहाँ उल्टा होके ऐसे चल रहा है, कतार 2 में एक आया पहले, ठीक है। नहीं, इधर से हम ना देखें बच्चों, उल्टा देखते हैं, सॉरी उल्टा देखिए, 1 से 5 तक आया, फिर ये देखिए 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 5 के बाद वापस से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और दूसरे के बाद तीसरे से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही आ रहा है। तो यही पूछा, यदि इस तरीके से कतारों को जारी रखा जाए तो 10वीं कतार के पहले डिब्बे में कितने बिंदु होंगे, ठीक है। ये कतार 10, अब ये वाला बिंदी पूछ रहा है यहाँ कितने होंगे, पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार, सब हो गए, ठीक है। तो अगर बिंदियों का क्रम बच्चों इसी प्रकार चलता रहा, देखिए इसको कैसे हम करेंगे, मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए पहले कतार में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में क्या आएगा 4, पांचवें में 5, छठे में 1, सातवें में 2, आठवें में 3, ठीक है, नौवें में 4 और 10वें में 5। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पहले स्थान पे क्या होंगे, 5 बिंदियाँ होंगी, इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही है बच्चों, 5। तो देखिए आसान सवाल था, बस आपको चीज़ों को समझना था। देखिए पहले मैं इधर से लगा तो नहीं बोला, नहीं ये क्रम फॉलो नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 5 आ गया, ऐसे हो रहा है। तो अगर इधर से हम करते हैं पहले स्थान पर दूसरा, क्योंकि हमें बिंदी इसी वाले पोजीशन पे बतानी थी, इसलिए मैंने क्रम को बदल लिया। ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हमें क्रम उधर से जानना था, इस तरफ से जानना था, इस तरफ से, इसलिए मैंने करना आरंभ किया प्रश्न को, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही आपको भी सोचना है, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नीचे दिए गए कुछ वजन दिए गए हैं, इन वजनों को कितने अलग अलग तरीकों से जोड़कर हम 2 किलोग्राम का वजन बना सकते हैं। ये बच्चों आपको पता है कि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, ये सबको पता है ना। अगर आप आधा किलो 2 मिला देंगे, मतलब 500 ग्राम 2 मिला देंगे तो वो 1 किलो बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सवाल को हल करने में काम आएगा। तो हमें 2 किलोग्राम चाहिए। तो पहला जोड़ा कौन सा बन रहा है, देखिए भाई, पहला जोड़ा जो बनेगा 1 किलो ले लिए और आधा किलो के 2 ले लिए, तो ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। 1 नंबर याद रखिएगा, अब 1 नंबर हमने कर दिया है, ठीक है। दूसरा है कौन सा कि 1 किलोग्राम हमने ले लिया, ये वाला ले लिया, मैं नीचे ला रहा हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होगा। फिर एक 500 का ले लिया, ठीक है। इसके बाद 500 को पूरा करने के लिए हमने 2-250 को आपस में मिला लिया, तो ये देखिए दूसरा हो गया, क्लियर है। अब तीसरे के लिए हम क्या करेंगे कि 1-250 इसमें से हटा देंगे, ठीक है। एक देखिए अब इसको क्या करता, अभी 2 हो चुके हैं बच्चों ना, ठीक है, 2 हो चुके हैं हमारे। अब ये वाले में देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, हम 1 किलो ले लिए, ठीक है, ये दूसरा वाला ऑप्शन था, 1 किलो ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, एक 500 ले लिए, फिर 1-250 केवल लिए और फिर बाकी का 250 यहाँ से ले लिए, तो ये तीसरा हो गया ऑप्शन। और कोई बच्चों ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, 18 का बी होगा, कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोग्राम वजन बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, ठीक है। इसमें देखिए ये बच्चों आप लोग ने कट्टम कुट्टा वाला तो खेला ही होगा, ठीक है। ये एकदम अलग सवाल है, आप भी सोचते होंगे इस तरह के कैसे सवाल बन जाएंगे। ये वाला आपने खेला है ना 2 दोस्तों के साथ, ठीक है, तुम यहाँ काटो, फिर हम यहाँ गोला बनाएंगे, फिर कोई यहाँ काटेगा, फिर कोई यहाँ बनाएगा, फिर ऐसे काटेगा। कोई अगर जीत नहीं पाता है तो हम लोग ऐसा कई बार खेले होंगे आप लोग बचपन में, वही वाला है, ठीक है। अब देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ, नैन्सी और राधा ओ और एक्स खेल रहे हैं। खेल के नियम, 2 खिलाड़ी ओ और एक्स खेल रहे हैं, हर खिलाड़ी बारी बारी से 3x3 खाने में, ये देखिए 3x3 है ना, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 खाने में ओ और एक्स डालता है। ओ या एक्स
कि एक कतार पूरी करने वाला पहला खिलाड़ी जीत जाए। तो जो भी कतार पूरी कर देगा, मान लो 0 0 0 पूरा कर दिया वो जीत जाएगा, कट जाएगा। या ऐसे 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 कोई पूरा कर दिया तब भी, किसी भी तरीके से कतार पूरी होनी चाहिए बच्चों। ऐसे 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 हो जाए तब वो जीत जाएगा। या आपका टेढ़े में लेना है तो ऐसे 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 हो जाए, एक ही तरह का होना चाहिए, अलग नहीं, ठीक है। या देखिए ऐसे एक तरह के हों, एक लाइन पूरी हो, कैसे भी एक लाइन पूरी हो, बीच वाली भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ये वाली देखिए, इसमें बीच वाली भी हो सकती है, ये भी जीत गए। ऐसे भी हो सकती है, ये भी जीत गए। किसी तरह से कतार पूरी होनी चाहिए, वो जीत जाते हैं, ठीक है। यह चित्र दिखाता है कि खेल अभी तक कहाँ पहुँचा है। एक्स राधा द्वारा बनाए गए निशान को दर्शाता है, तो मतलब एक्स राधा चल रही है, ठीक है। उसके बाद है राधा कितने अलग अलग तरीके से 5 खाली जगहों में से किसी एक जगह एक्स को रख सकती है ताकि वह जीत जाए। तब आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, कि राधा कैसे जीत सकती है कि जो अगला खिलाड़ी अगर अपना बनाए तब भी वो जीत ना पाए, ठीक है। अगर राधा यहाँ देगी तो अगला खिलाड़ी यहाँ दे देगा तो राधा जीत ही नहीं पाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और राधा अगर यहाँ कट करती है, देखिए पैर एक ही चांस मिलेगा, डबल नहीं कर सकते। ये यहाँ कट करती है तो दूसरा वाला यहाँ कट कर देगा, बात समझ रहे कि नहीं, तो वो जीत ही नहीं पाएगी। तो राधा को जीतने के लिए कहाँ रखना होगा, उसको बच्चों यहाँ पर रखना होगा। अगर वो यहाँ रखती है तो अगला खिलाड़ी क्या करेगा, या तो यहाँ गोला देगा या तो यहाँ गोले, एक में ही दे सकता है ना, ठीक है, एक में ही दे सकता है, ठीक है। तो राधा जो है एक तो यहाँ रख सकती है, ठीक है, और दूसरा देखिए मतलब जीतने के लिए राधा एक यहाँ रख सकती है और एक यहाँ पर भी रख सकती है। क्यों कि अगर यहाँ रखती है, मान लीजिए यहाँ रखती है तो वो यहाँ गोला बनाएगा तो ऐसे ही जीत जाएगी राधा अपना अगला चांस चल के, ठीक है। अगर ये वाला करती है तो दोनों तरीके से राधा रख सकती है, कि यहाँ रख सकती है कि यहाँ रख सकती है, तब भी कि दोनों तरीकों से राधा जीत जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखें कौन सा सही है बच्चों, दूसरा, कि 2 तरीके राधा के पास हैं। तो क्लियर हुआ ये वाला कैसे करेंगे बच्चों। ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूँ, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी